हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव राय एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज एकेडमी अभिनव में। और आज हम लोग बात करेंगे यूपी टेट सिलेबस की, यानी यूपी टेट में क्या पढ़ना है। ओके, उसके बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे। पूरे सब्जेक्ट 6 to 8, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड, है ना, दोनों के बारे में जानेंगे कि किस में क्या पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस अगर पता हो तो आधी जंग जीती जा सकती है। ओके, यानी क्या पढ़ना है ये आपको पता चल जाएगा। तो पूरी चीज़ें हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं, टीचर रिलेटेड कोई भी चीज़ें, कोई भी न्यूज़ अगर आती है तो सबसे पहले यहीं दी जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, समझिएगा कि चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूपी टेट सिलेबस में कई विषय शामिल हैं, जैसे बाल विकास एवं अध्यापन, भाषा यानी फर्स्ट हिंदी है, सेकंड में उर्दू, इंग्लिश या संस्कृत में से कोई भी एक ले सकते हैं, गणित है और पर्यावरण अध्ययन है। ओके, यहाँ तक पेपर फर्स्ट आता है। पेपर सेकंड में गणित और पर्यावरण के अध्ययन के जगह पे विज्ञान एवं गणित या सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन आते हैं। याद रखिएगा, वहाँ पे अगर आप विज्ञान और गणित ले सकते हैं या तो सामाजिक विज्ञान ले सकते हैं। अगर आर्ट्स के स्टूडेंट है तो आप सामाजिक विज्ञान लेंगे, और अगर साइंस के स्टूडेंट है तो विज्ञान और गणित लेंगे। ओके, यानी बाल विकास, भाषा फर्स्ट और भाषा सेकेंड, और विज्ञान एवं गणित ये 6 to 8 में होता है। 1 to 5 में होता है बाल विकास एवं अध्यापन, भाषा फर्स्ट यानी हिंदी, भाषा सेकेंड उर्दू, इंग्लिश या संस्कृत में से कोई एक, गणित और पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस। ओके, आइए विस्तार से ओके, अब हम लोग विस्तार से जानते हैं कि किस में क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। तो सबसे पहले बाल विकास का अर्थ यानी विकास क्या होता है इसके बारे में जानना है। उसकी आवश्यकता तथा क्षेत्र, बाल विकास की अवस्थाएं जाननी है ना, शैशवावस्था से लेके किशोरावस्था तक। शारीरिक विकास, उसका मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषा विकास, ये सब जानना है। अभिव्यक्ति क्षमता का विकास, सृजनात्मक और सृजनात्मक क्षमता का विकास, ये सब जानना है। बाल विकास के आधार, उनके प्रभावित करने वाले कारक, वंशानुक्रम और वातावरण, स्पेशली कि कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं उनके विकास को। पारिवारिक, सामाजिक, विद्यालय और संचार माध्यम, ये सब जानना है। सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत, ठीक है, यानी अधिगम के जितने भी सिद्धांत हैं, ठीक है, उनको जानना है, चाहे स्किनर का हो, पियाजे का हो और बाकी थॉर्नडाइक का हो, ठीक है, इन सब का जानना है। अधिगम, सीखने का अर्थ प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम की प्रभावशाली विधियाँ, अधिगम के नियम, थॉर्नडाइक के सीखने के कुछ मुख्य नियम और अधिगम में उनके महत्व जानने हैं। अधिगम के प्रमुख सिद्धांत तथा कक्षा शिक्षण में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता, थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, पावलोव संबंध प्रतिक्रियात्मक का सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत, कोहलर का सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, पियाजे का सिद्धांत, वाइगोस्की का सिद्धांत, सीखने का वक्र, ठीक है, यानी पठार, ठीक है, यू शेप, उल्टा यू शेप, इस तरह के बहुत क्वेश्चन पूछते हैं वक्र से रिलेटेड। अर्थ एवं प्रकार, सीखने में पठार का अर्थ, कारण एवं निराकरण, ये सब क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है शिक्षण एवं शिक्षण विधियाँ, शिक्षण का अर्थ, उद्देश्य, संप्रेषण शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण सूत्र, शिक्षण प्रविधियाँ, शिक्षण के नवीन विधाएँ, सूक्ष्म शिक्षण और शिक्षण के आधारभूत कौशल, ये नए नए जुड़े हैं शिक्षण की विधाएँ में। ओके, तो ये भी विधाएँ पढ़नी है। समावेशी शिक्षा या निर्देशन एवं परामर्श, ठीक है, ये भी नया ही जुड़ा हुआ है। शैक्षिक समावेशन से अभिप्राय, पहचान, प्रकार, निराकरण तथा अपवंचित वर्ग, भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र, वर्ण, लिंग, शारीरिक दक्षता यानी दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित और वाक और अस्थि बाधित, मानसिक क्षमता इत्यादि जो बच्चे हैं उनको शैक्षिक समावेशन कैसे कराया जाए, इस पर बात किया जाएगा। समावेशन के लिए आवश्यक उपकरण, सामग्री, विधियाँ, TLM एवं अभिवृत्तियाँ, समावेशित बच्चों का अधिगम जांचने हेतु आवश्यक टूल्स एवं तकनीकी, समावेशित बच्चों के लिए विशेष शिक्षण विधियाँ यथा ब्रेल लिपि आदि, समावेशी बच्चे हेतु दिशा निर्देशन एवं परामर्श, अर्थ, उद्देश्य, प्रकार, विधियाँ, आवश्यकता एवं क्षेत्र, परामर्श में सहयोग देने वाले विभाग, संस्थाएं, मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद वाले जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी जुड़ने लगे हैं आजकल। मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र मंडल स्तर पर है। जिला चिकित्सालय, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षित डाइट मेंटर, पर्यवेक्षण और निरीक्षण तंत्र, समुदाय विद्यालय की सहयोग समितियां, सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन, बाल अधिगम और निर्देशन में परामर्श का महत्व, ठीक है, ये भी रिलेटेड क्वेश्चंस आने लगे हैं आजकल। नेक्स्ट, अधिगम और अध्यापन, बालक किस प्रकार सोचते हैं और सीखते हैं, बालक विद्यालय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों असफल हो जाते हैं, इसके बारे में पता करना होगा। अधिगम और अध्यापन की बुनियादी प्रक्रियाएं, बालकों की अधिगम कार्यनीतियाँ, सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में अधिगम, अधिगम के सामाजिक संदर्भ, इनको
इनको देखना है। एक समस्या समाधानकर्ता और एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बालक कैसे हो सकता है, इसके बारे में जानना है। बालक में अधिगम की वैकल्पिक संकल्पना, अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरणों के रूप में बालकों की त्रुटियों को समझना, बोध और संवेदनाएं, प्रेरणा और अधिगम, अधिगम में योगदान देने वाले कारक, निजी और पर्यावरणीय, ये सब चीज़ों के बारे में जानना है, यानी अधिगम को विस्तार से पढ़ना है। इसके साथ साथ बुद्धि है, व्यक्तित्व है से रिलेटेड अगर ये चैप्टर पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड बहुत सारे समावेशी शिक्षा वाले जो प्रश्न हैं उसको आराम से आप कर ले जाओगे, बच्चों को अच्छे से समझ पाओगे। ओके, नेक्स्ट हिंदी का सिलेबस देखते हैं। यूपी टेट में हिंदी में क्या क्या है, तो अपठित अनुच्छेद आते हैं, संज्ञा सर्वनाम के भेद, विशेषण और विशेषण के भेद, क्रिया और क्रिया के भेद, वाच्य, वाच्य में है कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, हिंदी भाषा की समस्त ध्वनियाँ, संयुक्ताक्षर, संयुक्त व्यंजनों और चंद्र बिंदु में अंतर, वर्णक्रम, पर्यायवाची, विपरीतार्थक, अनेकार्थक, समानार्थी शब्द, अव्यय के भेद, अनुस्वार यानी अनुनासिक का प्रयोग, र के विभिन्न रूपों का प्रयोग, या देखिए रेफ और बाकी से जितने भी र के विभिन्न रूप हैं उनको समझना है। वाक्य निर्माण यानी सरल, संयुक्त और मिश्रित वाक्य, विराम चिन्हों की पहचान और उपयोग, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द, उपसर्ग एवं प्रत्यय, शब्दयुग, समास, समास विग्रह, समास के भेद, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, क्रिया, सकर्मक और अकर्मक, संधि और संधि के भेद, स्वर, व्यंजन, विसर्ग, संधि, अलंकार, अनुप्रास, यमक, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति, ये अलंकार आएंगे। ओके, तो ये हिंदी के हैं। और अब याद रखिएगा सीटेट का पैटर्न, जो यूपी टेट का पैटर्न है उस चेंज करके सीटेट जैसा पैटर्न बनाया जा रहा है, तो उसमें भी जो पेडागोजी है वो थोड़ा सा एंट्री कर गया है। तो इसमें आएगा भाषा विकास के अध्यापन के लिए जो सिलेबस है उसमें क्या क्या है। फर्स्ट, अधिगम और अर्जन, भाषा अध्यापन के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य तथा बालक इसे किस प्रकार एक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं, इसके बारे में जानना है। मौखिक और लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका पर निर्णायक संदर्भ, एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौती, भाषा की कठिनाइयाँ, त्रुटियों और विकार, भाषा कौशल, भाषा बोधगम्यता और प्रवणता का मूल्यांकन करना, बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना इत्यादि, अध्यापन, अधिगम सामग्री, पाठ्यपुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा का बहुभाषाई संसाधन, उपचारात्मक अध्यापन, ये भाषा विकास के जो पेडागोजी टाइप के सिलेबस है वो है। ठीक, अंग्रेजी भाषा में क्या पढ़ना है, अनसीन पैसेज आएगा, प्रोनाउन एंड इट्स काइंड, वर्ब्स देयर काइंड्स, एडजेक्टिव एंड इट्स काइंड एंड डिग्रीज साथ में, एडवर्ब एंड इट्स काइंड्स, प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन के भेद यानी काइंड्स, कंजक्शन, कंजक्शन के भेद, इंटरजेक्शन, सिंगुलर एंड प्लूरल, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस, मिसलिनियस एंड फेमिन जेंडर, पंक्चुएशन, सफिक्स विथ रूट वर्ड्स, फ्रेजल वर्ब्स, यूज ऑफ समबडी, नोबडी एंड एनीबडी का इस्तेमाल करना है, फिलअप, पार्ट ऑफ स्पीच वाले। ठीक है, 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। नरेशंस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, यूज ऑफ होमोफोन्स, यूज ऑफ रिक्वायर्ड वर्ड इन सेंटेंस, साइलेंट लेटर्स इन द वर्ड। ओके, ये इंग्लिश के, उसके साथ इंग्लिश के मैथ पेडागोजी, मैथ के सिलेबस है। मैथ में क्या क्या है, साथ में जो हिंदी के पेडागोजी क्वेश्चन है उसी तरह इंग्लिश के भी पेडागोजी की सेम चीज़ है। तो चलिए मैथ्स के देखते हैं। जोड़ घटाओ, संपत्ति, अंशों का विभाजन, दशमलव, जोड़ घटाओ गुणा भाग, एकात्मक शासन, प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज, ज्यामितीय आकार, पृष्ठ, कोण, त्रिकोण, वृत्त, पैसा वाले क्वेश्चन, मापन वाले क्वेश्चन, समय, वजन, क्षमता, लंबाई और तापमान वाले, परिमाप, त्रिभुज, आयत, वर्ग, चतुर्भुज के परिमाप से क्वेश्चन आएगा, पंचांग आएंगे, आंकड़ों आएंगे, वैल्यू होल्ड, क्यूब कैविटी, क्षेत्र, आयत वर्ग, रेलवे, बस सारणी, डेटा के प्रस्तुतिकरण और सूत्रीकरण। ओके, ये सब प्रश्न आएंगे, याद रखिएगा प्राइमरी में। गणित शिक्षा शास्त्र से आएगा, औपचारिक और अनौपचारिक तरीकों के माध्यम से मूल्यांकन, शिक्षण समस्याएं, गणितीय तार्किक सोच की प्रकृति को समझना, सामुदायिक गणित, त्रुटि विश्लेषण और सीखने सिखाने के प्रासंगिक पहलू, नैदानिक उपचारात्मक शिक्षण, पाठ्यक्रम और गणित के स्थान और गणित भाषा। ओके, ये गणित के शिक्षा शास्त्र वाले को। ओके, ईवीएस से जो सिलेबस आएंगे यानी पर्यावरण अध्ययन के जो पढ़ना है उसको कैसे पढ़ेंगे। आवास, पेड़ पौधा, परिवार, भोजन, स्वास्थ्य और स्वच्छता, हमारा पर्यावरण, गोरा, पानी, यातायात और संचार, स्थानीय पेश में शामिल व्यक्ति और व्यवसाय, खेलकूद और भावना, भारत, वन, यातायात, नदियाँ, पठार, महाद्वीप, महासागर, पहाड़, पत्थर, नदियाँ, जंगल, यातायात, संविधान, शासन प्रणाली, नगर पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, स्थानीय स्वशासन, ग्राम पंचायत, जिला प्रशासन, न्यायपालिका, कार्यपालिका, राज्य शासन, प्रशासनिक, राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतीक, मतदान, राष्ट्रीय एकता। ओके, पर्यावरण के आवश्यक, पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता, पर्यावरण संरक्षण का महत्व एवं उपयोगिता, पर्यावरण के प्रति सामाजिक उत्तरदायित्व, पर्यावरण संरक्षण हेतु संचालित योजनाएं। ओके, ये ईवीएस से रिलेटेड है। ईवीएस के पैडागोजी से जो सिलेबस है उसमें क्या है, सीखने का सिद्धांत, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान का दायरा और संबंध,
पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा और कवरेज, पर्यावरण अध्ययन का पर्यावरण शिक्षा, पर्यावरण अध्ययन का महत्व, एकीकृत पर्यावरण अध्ययन, अवधारणा प्रस्तुत करने के लिए दृष्टिकोण, गतिविधियां, सतत व्यापक मूल्यांकन, शिक्षण सामग्री, उपकरण, प्रयोग, व्यवहारिक कार्य और समस्या। ओके, अब जानते हैं हम लोग यूपी टेट सिलेबस के पेपर 2 यानी साइंस, मैथ और सोशल स्टडी के जो पॉइंट होंगे, ठीक है, जो चैप्टर होंगे उसको जानेंगे अब हम लोग, ठीक है। यानी इसमें हम पूरा सिलेबस देख रहे हैं हम लोग क्या पढ़ना है। तो पेपर 2 में विज्ञान और गणित की परीक्षा में प्रश्न थोड़े कठिन होते हैं क्योंकि इसमें सिलेबस व्यापक और चुनौतीपूर्ण होता है। ओके, तो पेपर 2 में गणित सिलेबस में क्या पढ़ना है, उसके अलावा याद रखिएगा उसको भी पढ़ना है, साथ में यहाँ भी पढ़ना है प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और परिमेय संख्याओं के बारे में जानना है, पूर्णांक, कोष्टक, ठीक है, लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त यानी एलसीएम एफसीएम भी पढ़ना है, वर्गमूल पढ़ना है, क्यूब रूट पढ़ना है, बीजगणितीय अवधारणा यानी चर, स्थिर संख्याएं, चर संख्याओं की शक्तियाँ ये पढ़ना है, वाणिज्यिक गणित, अनुपात समानुपात, प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, कर, वस्तु विनिमय प्रणाली आदि। ओके, प्रणाली, ये सब हमें मैथ के सिलेबस में जानना है। विज्ञान में सजीव, निर्जीव, पदार्थ, जीव, सजीव का वर्गीकरण, वनस्पति और जीवों के आधार पर पौधों और जंतुओं का वर्गीकरण, जीवों में अनुकूलन, जंतुओं और पौधों में परिवर्तन, पशु संरचना और कार्य, सूक्ष्म जीव और उनका वर्गीकरण आदि। दैनिक जीवन में विज्ञान, महत्वपूर्ण खोज, महत्व, गृह विज्ञान, प्रौद्योगिकी, ये सब जानना है। रेसे और वस्त्र दौड़ में वस्त्र प्रक्रिया तक, इन सबको जानना है। ओके, ये था साइंस का सिलेबस ऊपर। यानी अगर हम बात करें कि क्लास 10th तक के NCERT के जो बुक्स होते हैं उसकी प्रेफर करते हैं, अगर वो पढ़ लिया जाए, उसके सारे सिलेबस पढ़ लिया जाए तो आपका मैथ्स, साइंस, SST तीनों कवर हो जाएगा। ओके, यूपी टेट में सामाजिक अध्ययन के लिए क्या पढ़ें। ओके, तो सामाजिक अध्ययन के सिलेबस में इतिहास, भूगोल, राजनीतिक, EVS, बागवानी, कृषि और शिक्षा शास्त्र सभी विषय शामिल होते हैं। याद रखिएगा इसमें क्या है, पर्यावरण अध्ययन यानी पर्यावरण के प्राकृतिक संसाधन, उनकी उपयोगिता, प्राकृतिक संतुलन आदि। गृह विज्ञान, स्वास्थ्य और स्वच्छंदता, पोषण, रोग, इनसे बचने के उपाय, प्राथमिक चिकित्सा। शारीरिक शिक्षा और खेल, शारीरिक शिक्षा, व्यायाम, योग, प्राणायाम, मार्चिंग, राष्ट्रीय खेल और पुरस्कार आदि। इतिहास जानने के स्रोत, पाषाण संस्कृति, ताम्रपाषाण संस्कृति, वैदिक संस्कृति आदि। नागरिक शास्त्र में हम और हमारा समाज, ग्रामीण और शहरी समाज, रहने की स्थिति, ग्रामीण और शहरी स्वशासन आदि। भूगोल में सौर मंडल में पृथ्वी, ग्लोब, पृथ्वी पर स्थानों का निर्धारण, पृथ्वी की गति, मानचित्रण, पृथ्वी की चरवृत्त संरचना, पृथ्वी की संरचना, पृथ्वी के प्रमुख संरचना आदि। अगर आप ध्यान से देखो तो आप 6, 7, 8, 9, 10th की बुक्स के बारे में पढ़ रहे हो, यानी इसमें जितने भी बुक्स के अंदर मटेरियल हैं, जितने भी चैप्टर हैं, उसको आप विस्तार से अगर पढ़ लेते हो तो आपको इससे कहीं बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा, सब इसमें मिल जाएगा, सारे टॉपिक्स, सारे रिलेवेंट, ठीक है। आराम से आप इसको कवर कर सकते हो और मैक्सिमम नंबर ला सकते हो, ठीक है, 100% गारंटी के साथ। ओके, अगर आप अच्छे से पढ़ ले गए तो सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो थोड़ा सा विस्तार से उसको जानना है, ठीक। संगीत, फोनेटिक्स, मेलोडी, इंट्रोडक्शन आदि। बागवानी, फल संरक्षण, मृदा निर्माण, मृदा परिष्करण, उपकरण, बीज, खाद, सिंचाई और सिंचाई उपकरण आदि। ओके, तो ये 6 to 8 यानी जो पेपर 2 के है वो सिलेबस था, यानी इसमें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही सिलेबस हैं और विस्तार से उस सिलेबस को बताया गया है कि क्या क्या चैप्टर और चैप्टर के अंदर में क्या क्या पढ़ना है। ओके, अगर आप इतना कर लेते हो तो यूपी टेट में बेस्ट नंबर पा सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और अगर ये वीडियो आपके लिए रेलेवेंट है तो एक लाइक जरूर करिए, शेयर कर दीजिए और भी लोगों को जो भी यूपी टेट तैयारी कर रहे हैं। ओके, थैंक यू।